ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮैन ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಡೆ आप लोग जिस तरह कड़ी करते हैं बड़े कड़ी 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 है कड़ी कर रहे हैं क्या हो क्या रहा है ड्राइवर ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी बहुत आपको एंजॉय करेगा पूरा फुल ऑडियंस कहाँ से केरला से अब वहां पर मैं पहुंचा एक चीज नहीं जो थी हिंदी या कहीं उर्दू वाली हो और बुक किसको किया उन्होंने पंकज उदासी को और सुनील पाल को हिंदी कॉमेडी के लिए उनको उर्दू गजल के लिए Oh my God. तो सबसे पहले बाखुदा मैं फ्लॉप हुआ बाखुदा का जवाब नहीं। और उसी के बाद पंकज उदास हुए पंकज जी और उदास हो गए। अभी तक उनकी चिट्ठी आ रही है मुझे आपने कि पेमेंट परफॉर्म आएगी किया नहीं आपने परफॉर्म किया मतलब हिंदी में जोक्स बोले कॉमेडी एक्ट पूरा किया कर रहे हैं हम लोग जैसे ये पारो है ना पारो तो थी वहां पर लेकिन अचानक मंजुलिका हो गई वो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों आज मैं आपके बीच में आया हूँ ये तो लाइफ में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं एक बार जैसे कि मैं चेन्नई चला गया था तो एयरपोर्ट पे एक लुंगी में बंदा मुझे लेने आया बिल्कुल बहुत हैंडसम सा बंदा "है?" ये उसका स्वागत है वड़कम मैंने कहा वड़कम तो आप ही खा लो मैं तो खा के आया वड़कम मालूम नहीं तमिल तेरी माँ तमिल तेरी माँ मैंने कहा नहीं तमिल तेरी माँ हिंदी मेरी माँ दोनों गाड़ी में बैठे अब वो स्टेज पर पहुंचा और वो एंकर आके वहां पर जो इत्मीनान से अनाउंसमेंट कर रहा है बड़ी बेस वाली आवाज वाला लेडीज एंड जेंटलमैन ఈ సునీల్ పాల్ పిల్ల ఈ కామెడీ పిల్ల बोला ये मुझे बोल रहे कि तो बाजू एडजस्ट कर रहा है हमारे इधर बच्चे को पिल्ला बोलते हैं टेंशन नहीं और वो शुरू हुआ लेडीज जेंटलमैन कॉमेडी पिल्ला ఈజ్ అ నల్ల ఆర్టిస్ట్ नल्ला नल्ला हमारे इधर नल्ला मतलब अच्छा साउथ में नल्ला मतलब वो एक दूसरे के लिए गाना सुनेगा तो उसमें देखेगा नल्ला 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 ओके नल्ला मैं आया नल्ला वाले अच्छा ठीक फिर वो शुरू हो गया अभी मैं उसको बुलाने से पहले एक शेर बोलता है अरे मैंने कहा शेर बोल रही है कौन सी भाषा में बोलेगा ये सर कौन सी भाषा में उधर में मैंने कहा आप हिंदी के मानते हैं आप उधरू बोल रहे हैं आप उधर रहो ना इधर क्यों आ रहे हैं उधरी बोल उधरी। अब उन्होंने शेर सुना शेर ओरिजिनल था मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद ठोकर खाने के बाद कितना प्यारा शेर है और मेरे आने से पहले वो शेर सुना रहे हैं मेहंदी रंग लाता है ठोकने के बाद और आदमी सुधरता डुक्कर खाने के बाद लव यू ऑल आप जियो हजारों साल यही तेजी से दुआ दे रहा है सुनील पाल कि अब हम सबको मिलके इकट्ठा होकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है लड़कियां ज्यादा कहती है ऐसे मैं अमेरिका गई मैं न्यूजीलैंड गई मैं लंदन गई भले यही पनवेल में पड़ी पड़े ही लिख देगी सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ गई मैं ऐसी कोई बात नहीं करता मैं सच बताऊं मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आपके बीच में आया हूं और भगवान कसम मैं वापस भी वहीं जाऊंगा क्योंकि एक बात बताओ अपन अमेरिका न्यूजीलैंड लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे क्या मतलब है फालतू बात देखो क्या है कपिल भाई हम कवि लोग हैं हम 50% पागल होते हैं अरे नहीं नहीं भाई आप 100% हम तो 50% ही होते हैं 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है देखो मैं क्या है ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करता अपन छोटी छोटी बात ही करते हैं मैंने क्या है एक बार दिल्ली में लंबी कविता सुना दी तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ
कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक चीफ गेस्ट मर गया। बैठ गया। हंसने की बात नहीं है, बात यह है कि पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूँ। और भगवान कसम मेरी बहुत सारी कविताएं तो 10-20 साल से आधी अधूरी ही चल रही है। तो ऐसा करना पड़ता है आदमी को, क्या है दिमाग से काम करना चाहिए, और मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ। आपने जितने भी कॉमेडियन बुलाए इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। मैं तो एक दिन क्या है एक दुकान पे चले गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लाया ना, इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को कई बात की प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को कई बात की टेंशन। इतनी टेंशन पालनी नहीं चाहिए। और अन्न कौन उगाता है? गेहूं ज्वार बाजरा कौन उगाता है? इस देश का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहतरम आपकी बदतमीजियां और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। वाह वाह। तो बोला क्या बोला, रात दिन बहुत पका रेला छोटे। बोले मोहतरम अपने दस्ते पा को हमारे रुखे ज़ैबा की जानिब से हटा लीजिए। बोले क्या? बोले खजुए मुंह पे से हाथ हटा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे घर से उर्दू शुरू होती है। मेरे वाले साहब टीचर संस्कृत भी पढ़ाते थे, मतलब उनको तो उर्दू मैंने सीखी। और बड़ा शायराना माहौल था घर में, क्योंकि नाम ही शायराना रखे थे। क्या? मैं सबसे बड़ा रहमान, फिर इरफान, अच्छा, फिर रिजवान, अच्छा, फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान। बाजू वाले कंफ्यूज हो गए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे, मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे और इत्तेफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए, बैगेज वैगेज तो बाहर निकले तो वहाँ जो है अरबिक जो पुलिस होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उसने देख लिया हम लोग को और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा। ताल खेना ईशानदा आफ्ता ईशानता। राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है? मैं उतना मुसलमान नहीं हूँ। क्या बात है, वाह वाह। और उसके बाद मुझे भगा रहा है, राजू भाई को उसने बिठा दिया और आधा घंटा हो गया। ये राजू भाई को छुड़ाएगा कौन? अरबी समझ नहीं रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं? और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ, राजू भाई क्या? राजू बोलते जाओ जाओ जाओ। वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते नहीं, तुम जाओ, अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा? मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह पे नमी लौटे, हाय हाय, लबों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। राजू भाई जैसे ग्रेट लोग जाते हैं तो फिर मुझे वो लाइन याद आती है कि फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। यार क्या बात है यार। और कहानी खत्म हुई, दास्तां खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। थैंक यू। वाह वाह वाह।
क्या बात है, वाह वाह वाह। मतलब जितनी भी अच्छी चीजें आई हैं ना, आप देखो नाम भी जितने हैं लड़कियों के खूबसूरत होते हैं। नाम सना, अनन्या, आन्या, ऐसे लगता है अभी अभी किसी मॉल में जाके ना किसी ब्रांडेड शोरूम से इशू करवा के लाई हैं। इनके लड़कियों के कुत्तों के नाम भी हमसे अच्छे हैं। पफी, टफी, चेरी, पैरी, इतने अच्छे अच्छे नाम इन्होंने रखे हुए तो हैं। तू रख ले ये वाले फिर। मैं रख लूं अगर ये अपने घर में रख लें। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि कुत्तों को भी ना इतने प्यार से रखती हैं लड़कियां, मुझे समझ में नहीं आता कैसे रखती हैं। बेडरूम में सुलाती हैं, प्लीज जानू सो जाओ ना। बाहर दरवाजे से कोई आदमी गुजर रहा होता है ना, वो सोच रहा होता है हाय अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। और जो हस्बैंड बाहर बैठा होता है ना, वो सोच रहा होता है काश मैं इसका कुत्ता ही होता। अच्छा और बताता हूँ, जितने भी अच्छे कपड़े हैं सब लड़कियों के हिस्से में आ रहे हैं, मर्दों के हिस्से में नहीं है। लड़कियों के कपड़े देखो आप, लहंगा, चोली, सूट, सलवार, जीन्स, मिनीस, मिडीस, वन पीस, टू पीस, हॉट पैंट्स। इनकी पैंट में क्या आग लगा देते हो आप? किस बात की हॉट है? क्या बात है। और हमारी मर्दों की देखो, जाओ जाके पैंट जीन पजामा खत्म। इतने ही कपड़े और रंग तो अजीब अजीब कपड़ों में। आप रंग देखिए इनके। शमोना तेरे ये सूट का रंग कौन सा है? Mauve, lilac. लाइलैक। Lilac. ये दवाई है कोई? लाइलैक। सच में अर्चना जी, हमने दो ही रंग सुने हैं, लाल नीला। लाल होता जब बाप थप्पड़ मारते मुंह पे लाल हो जाता था, अगले दिन वही गाल लाल नीला हुआ होता था। ये दो रंग। इनको पूछो आप, पिंक, Baby pink. बेबी पिंक, लाइट पिंक, Fuchsia pink. फूशिया पिंक। बोलो। अच्छा ऊपर से भगवान बोल रहा है, कहता ओए होए इतने रंग तो मैंने नहीं बना के भेजे औरत, जितने तूने बना दिए। शादी होती है ना तो आदमी के हाथ में तलवार होती है जब घोड़ी से उतरता है, तो आगे 5-7 सालियां ना पतला सा रिब्बन लगा के नाका लगा के खड़ी हो जाती है। मर्द में हिम्मत तो काट सकता ना, शरीफ आदमी नहीं काटता। सामने से बोलेंगे जीजू 51,000 नाका है, आगे नहीं जाएंगे। वो सोच रहा होता आगे क्या, मुझे मतलब लॉस एंजलिस लेके जा रहे हो जिसका मैं नाका 51,000 दूं। हम लाफ्टर चैनल में नए नए आए थे ना, कुछ नोट किया था कि यहाँ मुंबई में जो औरतें होती है ना, उनका लड़ने का स्टाइल अलग है, हमारे मोहल्ले की औरतों का लड़ने का स्टाइल अलग है। जो मुंबई की लड़ती है ना, इन्होंने लड़ना भी होता है ना, इनकी लड़ाई होती है तो पहले मेकअप कराने जाती हैं और मेकअप कराने बोलती हैं। वो पूछती है क्या बात है जी, आज ज्यादा मेकअप करना है? हाँ आज मेरी लड़ाई है। तो कहती ठीक है बहन जी, मेकअप मैं कर रही हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के लड़ना, ज्यादा मुंह खोल के लड़ी ना तो थोबड़े की पीओपी की मेरी कोई गारंटी नहीं। तो अब ना ये छोटा छोटा मुंह खोल के लड़ती है और इनकी बद्दुआएं भी अजीब होती हैं। आ लड़ मुझसे, आजा आजा लड़ ले मुझसे। रात को तो सीरियल देख रही हो, तेरी लाइट चली जाए, आजा लड़ ले मुझसे। आ लड़। तेरी बेटी के हाथ में तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आ जाए, तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम पे लीक हो जाए, ऐसे लड़ रही होती है। और हमारे मोहल्ले की औरतें इतना मुंह खोल के लड़ती हैं कि अंदर बैठ के दांत निकाल लो। हाँ ऐसे लड़ती हैं लोग आगे। आ लड़ मेरे ना उतरी बेड़ा कर को तेरा, आजा लड़ ले तेरे नियम से कुत्ता बुलाऊंगा, आजा लड़ ले मेरे नाल, तो तेरी लड़ाई अर्चना पूरन सिंह के साथ हो जाए, मार मार ठाके तेरा मुंह सुझा दे। हाँ लड़ मेरे से। अच्छा लड़ते लड़ते कितना डाल देती, आ लड़, हाँ आजा आजा लड़ ले, नहीं आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, नहीं आजा लड़ ले, हाँ लड़ मेरे नाल। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया।